Hello everyone, welcome to this YouTube channel. In this video we are going to discuss about the respiratory system. So here I have provided you an image of the respiratory system. This image shows you the respiratory system. तो यहाँ पर ये है respiratory system की image. I hope you all can see this is the image of the respiratory system. Okay. अब हम respiratory system के बारे में we'll discuss briefly in this video. So let's start. First of all, what is respiration? Respiration is a catabolic process in which organic substances are broken down to simpler products with the release of energy. तो रिस्पिरेशन की डेफिनेशन को मेमोराइज करने के लिए आपको तीन चीज़ें याद रखनी है. फर्स्ट, रिस्पिरेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. सेकंड, रिस्पिरेशन में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन टू सिंपलर प्रोडक्ट्स. एंड थर्ड, रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी रिलीज होता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड the definition of respiration. So respiration is a catabolic process in which organic substances are broken down to simpler products with the release of energy. Energy release होता है. Okay. Now let us come to the process of respiration. So this is the process of respiration. Digested food plus oxygen equals to energy plus waste products. तो यहाँ पर waste products का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पर waste products का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड. तो रिस्पिरेशन में डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन को जब यूज़ किया जाता है तो वो क्या रिलीज़ करता है? वो रिलीज़ करता है एनर्जी और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड. सो आई होप द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इज़ क्लियर. सबसे पहले डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन यूज़ होते हैं और ये दोनों मिलकर रिलीज़ करते हैं एनर्जी और वेस्ट प्रोडक्ट्स. नाउ let us come to characteristics of respiration. Respiration is characterized by following acts. तो respiration के characterization में 3 acts होते हैं. You can see these 3 acts. Now let us come to them one by one. सबसे पहला, food is used up. food को यूज़ किया जाता है. सेकेंड, एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड. जब फूड यूज़ होता है तो उस फूड की हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस होता है. और थर्ड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स. ऑक्सीजन इज़ यूज्ड अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट. तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है और इस एक्सचेंज में ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया जाता है और carbon dioxide is given out. So I hope the 3 acts are clear. Okay, first is food is used up, food को use किया जाता है. Second, energy is produced. और third, exchange of gases occurs, oxygen is used up and carbon dioxide is given out. So characteristics of respiration is clear. Now let us come to टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन. सो लेट मी टेल यू कि रिस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड सेकेंड, एनएरोबिक रिस्पिरेशन. तो लेट मी टेल यू कि एनएरोबिक रिस्पिरेशन एरोबिक रिस्पिरेशन का जस्ट ऑपोजिट है. मतलब एरोबिक रिस्पिरेशन की डेफिनेशन जो भी होगी उसका जस्ट ऑपोजिट होगा हमारा एनएरोबिक respiration. So I hope this is clear. Okay, now let us come to
एरोबिक रिस्पिरेशन, सबसे पहले एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं. So most organisms require oxygen for respiration. Such a respiration is known as aerobic respiration. तो बहुत सारे organisms respiration करने के लिए ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं. बहुत से organisms respiration करने के लिए ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, और इस टाइप के रिस्पिरेशन को जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है उसे कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन. सो आई होप एरोबिक रिस्पिरेशन इज क्लियर. वेरी सिंपल, जिस रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है उस रिस्पिरेशन को एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं. नाउ लेट अस कम टू द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन. So here food plus oxygen equals to carbon dioxide plus water plus more energy. तो इसमें फूड और ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है, और ये दोनों मिलकर क्या रिलीज़ करते हैं? ये दोनों मिलकर रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड दे ऑल्सो रिलीज़ वाटर, और वाटर के साथ दे रिलीज़ मोर एनर्जी. So I hope aerobic respiration is clear, the process and the definition too. Now let us come to anaerobic respiration. As I told you कि aerobic respiration की definition जो भी होगी उसका just opposite होगा anaerobic. तो aerobic respiration में ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है, इसका मतलब कि anaerobic respiration में ऑक्सीजन को यूज़ नहीं किया जाता है. There are however some organisms like yeast and some bacteria which do not require oxygen. They can live without oxygen. Respiratory process in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. तो कुछ organisms होते हैं, for example yeast और some bacteria. इन दोनों organisms को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है रिस्पिरेशन करने के लिए. तो ऐसे रिस्पिरेशन को जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है उसे हम कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन. आई होप इट इज़ क्लियर. एरोबिक रिस्पिरेशन वो रिस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है. नाउ हियर कम्स द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन. फूड इक्वल्स टू एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लेस एनर्जी. तो एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में फूड को यूज़ किया जाता है, और ये फूड रिलीज़ करता है एथिल अल्कोहल. वाटर की जगह पर एथिल अल्कोहल रिलीज़ करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड उसके साथ लेस एनर्जी. सो आई होप द प्रोसेस ऑफ anaerobic respiration is clear and the definition is clear too. Now let us come to difference between aerobic and anaerobic respiration. तो यहाँ पर हमने एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में और एनाएरोबिक के बारे में पढ़ा. अब हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे जिससे कि हमें इन दोनों के बारे में अच्छे से समझ आ जाए. सो दिस इज़ एरोबिक रिस्पिरेशन एंड दिस इज़ एनाएरोबिक रिस्पिरेशन. तो एरोबिक रिस्पिरेशन में इट टेक्स place in the presence of oxygen. एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन होता है. anaerobic it takes place in the absence of oxygen. anaerobic रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होता है. Food molecules, sugars are completely broken down into carbon dioxide and water releasing energy. तो एरोबिक रिस्पिरेशन में जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये रिलीज़ करता है एनर्जी. एनाएरोबिक रिस्पिरेशन, food molecules, sugars are partially broken down into ethyl alcohol, carbon dioxide and energy. तो anaerobic respiration में food molecules partially break होते हैं ethyl alcohol और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये रिलीज़ करता है एनर्जी. एरोबिक रिस्पिरेशन एनर्जी रिलीज्ड इज मोर, एनाएरोबिक एनर्जी रिलीज्ड इज मच लेस.
तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो ज़्यादा होती है और एनएरोबिक में बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होती है. सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक respiration is clear. So that's all in this video. We have completed our topic respiratory system. Please do like, subscribe and share. Thank you.